नमस्कार, मी मनाली कदम आणि तुम्ही पाहत आहात साम टी व्ही डिजिटल. तर मंडळींनो, आजकाल स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्या ट्रेलरची खूपच चर्चा रंगली आहे. ह्या ट्रेलरमधून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं एक कॅरेक्टर दमदार दणक्यात परफॉर्म करण्यात आलेलं आहे. पण ह्या ट्रेलरनंतर, ह्या टीझरनंतर खूप सारे प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात पडलेले आहेत. तर अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण या फिल्म प्रोड्युसरकडून योगेश राहर यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार योगेश सर. नमस्कार जी। तो आपने ये जब बायोग्राफिकल मूवी बनाने के बारे में सोचा था पहली बार, हाँ। तो आपके लहजे में या फिर आपके जहन में पहला नाम स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का ही क्यों है? स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम हमारे जहन में इसलिए आया क्योंकि और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए जिन्होंने योगदान दिया था, उनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ आ चुकी थी। गांधी जी के ऊपर आ चुकी थी, शहीद भगत सिंह जी के ऊपर आ चुकी थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर आ चुकी थी, आपके और जो है सरदार पटेल जी के ऊपर आ चुकी थी। तो स्वतंत्रता वीर सावरकर जी की जो कहानी थी वो अब तक पेंडिंग थी, तो हम उसको पर्दे पे लेके आने का काम कर रहे हैं और देश के सामने उसको उनकी कहानी को रख रहे हैं। बेशक. स्वातंत्र्यवीर सावरकर जो थे वो एक मराठी इंसान थे Correct. और उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई दी वो मराठी लोगों के लिए ज्यादातर थी. तो आपने इस मूवी के कैरेक्टर के लिए कोई मराठी एक्टर क्यों नहीं मतलब चुना, या फिर कोई मराठी एक्टर के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? स्वतंत्र जो वीर सावरकर जी थे वो महाराष्ट्र में सब में, पूरे देश में जो सब में ज़्यादा प्यार मिलता है उनको महाराष्ट्र से मिलता है। लेकिन ये जो कहानी हम पूरे देश में उनको पहुंचाना चाह रहे थे, और पूरे देश में जब हम उनकी कहानी पहुंचा रहे हैं, वो हम रीजनल से ना लेके पूरे इंडिया के लिए हम वो कहानी लेके जा रहे हैं, तो हमने एक बॉलीवुड के आर्टिस्ट को हमने हायर किया। बॉलीवुड के आर्टिस्ट को हमने साइन किया, और वो रणदीप हुड्डा है, और उनसे बेटर किरदार कोई सावरकर जी का निभा नहीं सकते। वो बायोपिक में एक्सपर्ट भी हैं, वो एक उनके अंदर वो सीरियसनेस, और वो जो एक किरदार के लिए एक सीरियसनेस चाहिए, वो कंप्लीट एक पूरा पैकेज है उनका। सावरकर जी के कैरेक्टर के लिए अगर आप रणदीप हुड्डा जी का मतलब सिलेक्शन जो है वो नहीं करते या फिर बॉलीवुड में से किसी और एक्टर को लेना चाहते तो वो कौन एक्टर रहता था? अभी तो हमारे पास रणदीप हुड्डा है, तो हम अभी कोई सेकंड थॉट नहीं लेके आ रहे हैं। और कभी अगर ये रणदीप हुड्डा मना कर देते तो फिर हम कोई उस पे जाते कि दूसरे ऑप्शन पे जाते, हाँ ये इस किरदार के लिए कौन फिट है। बट आइडली पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, जो जैसे उन्होंने सरबजीत में किरदार निभाया, जैसे चार्ल्स ओबराज में निभाया, हाईवे में किरदार निभाया, वो बड़े एक बढ़िया अदाकार है जो इस किरदार में जान फूंक रखे हैं। उन्होंने अपने बॉडी में चेंजेस लेके आए हैं, तो इस किरदार के लिए उनसे फिट एक्टर कोई नहीं है इंडस्ट्री में आज के टाइम पे, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो अब ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरे उसके ऊपर वीर सावरकर का किरदार नहीं जचता। उन्होंने इस मूवी के लिए 25 किलो आई थिंक वजन भी कम किया है, राइट? हाँ, उन्होंने इस मूवी के लिए 30 किलो वजन कम किया है, और सरबजीत में भी उन्होंने 25 किलो के अराउंड कम किया था। बट सरबजीत में जो वेट कम किया था वो उन्होंने 1 या 2 महीने के लिए कम किया था। बट यहाँ पे उन्होंने पूरे अपना 1 साल उस पे जो अपने कम वजन पे उन्होंने 1 साल रहा है, खाना नहीं खाया है। और क्योंकि मूवी की शूटिंग 1 साल रही, तो उनको अपने किरदार के लिए अपना वो लुक मेंटेन करने के लिए उनको अंडरवेट, अपने नॉर्मल वेट से अंडरवेट उनको रहना पड़ा। वीर सावरकर जी का जो कैरेक्टर आपने इस मूवी में बताया है वो कितना फिक्शनल है और कितना नॉन फिक्शनल है? ये कोई सारा किरदार ही आपका ओरिजिनल किरदार है। हमने जो कहानी ली है वो किताबों से काफ़ी रिसर्च करी हुई है। कोई भी किरदार जितना भी सारी हमने किताबें स्टडी करी हैं, जो भी हमारे पास रिसर्च मटेरियल था उसके अकॉर्डिंग हमने इस मूवी को डेवलप किया। और सारे मतलब जो उनके जीवन में जो भी घटना हुई थी, हमने सारी कहानी को उसमें दिखाने की कोशिश करी है। मूवी के टीजर में से सर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है करके कि ये मूवी बहुत ऐसी गांधी जी वर्सेस सावरकर जी ऐसी हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए देश में दोनों आज़ादी में दोनों का योगदान रहा है। हाँ। गांधी जी अहिंसावादी अप्रोच लेके उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया। काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी थे जो एग्रेसिव उसमें थे कि भाई भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो वो सोचते थे कि भाई आज अगर हमें अंग्रेज़ों को मार भगाना तो हमें अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। अहिंसा से काम नहीं चलेगा। अहिंसा से आज़ादी तो मिली बट उसमें थोड़ा टाइम लग गया। हाँ। बट हिंसा से थोड़ा ये होता है कि दबाव बनाया जाता है। तो सावरकर जी उस अप्रोच के थे कि वो सशस्त्र क्रांति में बिलीव करते थे, वो हिंसा में अप्रोच नहीं करते थे।
वो एक माध्यम जरूर मानते थे कि गांधी जी का भी योगदान पूरा है आज़ादी में, और सावरकर जी का भी पूरा है, और जितने देश के उधर स्वतंत्रता सेनानी थे सब ने अपना अपना एक पार्ट प्ले करा है, देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया है। ओके। इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट है सर, मतलब लाइक जब मूवी ये रिलीज होने वाली है तभी आम चुनाव आ रहे हैं सर, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है करके कि ये मूवी बहुत पॉलिटिकल और प्रोपोगंडा बेस्ड मूवी बनाई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये आज हमने जो मूवी 22 मार्च हमारी आ रही है मूवी, ये बस डिले हो गई इस वजह से 22 मार्च आ रहा है। एल्स पहले हमने 15 अगस्त को हमने सोचा था, 15 अगस्त 2023 को। फिर हमने इसकी डेट 26 जनवरी रखा था, फिर 26 फरवरी रखा था। बट मूवी कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग रहा था, कुछ इंटरनल थोड़ा बहुत जो होता है कि मूवीज़ डिले हो जाती हैं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसकी वजह से ही हम 22 मार्च को लेके आ रहे हैं। क्योंकि 23 मार्च को हमारा शहीदी दिवस है, तो ये शहीदों के लिए हमारी तरफ से एक समर्पण है उनको, शहीदों को। और इसलिए 22 मार्च को ये मूवी आ रही है। कोई हमारा इस इलेक्शन से कोई उससे वो नहीं है कि भाई हम इलेक्शनों के लिए मूवी लेके आ रहे हैं। मूवी हमने पहले जो प्लान करी थी वो 2023 में प्लान करी थी, और बस मूवी की अब तो 22 मार्च को उसकी डेट थी, तो 22 मार्च को आ रही है। ओके। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीर सावरकर जी को ट्रोल किया जाता है, माफी वीर और ये सब नामों की वजह से। तो क्या इस मूवी में से उस सब चीज़ों को रिप्लाई किया गया है? मूवी में उनकी जीवन की जितनी भी जो कहानियां हैं वो सारी दिखाई गई हैं। आज़ादी में जो उनका योगदान है वो सारा दिखाया गया है। और काफ़ी लोग माफ़ी वीर और इस तरह के जो कमेंट करते हैं, उनको ये तो पता है कि माफ़ी वीर तो बोल देते हैं, लेकिन उनको आधी जनता को या उससे ज़्यादा को ये नहीं पता कि वो काला पानी क्यों गए थे। भाई, काला पानी अगर किसी को सज़ा मिली है, वो देश की आज़ादी में योगदान दिया तभी तो वो काला पानी पहुँचे थे। तो उस सारा जो उनकी जर्नी है, उनके जीवन की जो जर्नी है, जो उनके योगदान है, आज़ादी में योगदान है, समाज में, हिंदुत्व में जो भी योगदान है, हमने उसको एक बार कोशिश करी है। और ये कहानी सशस्त्र क्रांति की कहानी है, जो उनका सशस्त्र क्रांति में देश में योगदान था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ये मूवी के जरिए कि उनको जो भी ट्रोल किया जा रहा है, बेसिकली ये मूवी के बाद नहीं किया जाएगा या फिर एटलीस्ट कम किया जाएगा? देखिए, बोलने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य एक कहानी को पहुंचाना है। वो हम कहानी को उसको पहुंचा रहे हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते कुछ भी करने, बोलने से, नहीं बोलने से। हम जो उनके जीवन योगदान है आज़ादी में, वो हम सारा एक दर्शकों के सामने लेके आ रहे हैं। बाद में उनको डिसाइड करना है कि वो क्या है क्या नहीं। ओके। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया था काला पानी वो क्यों गए थे या फिर मतलब कैसे वहां तक थे करके आपने ये मेंशन किया है, और वो मूवी में भी दिखाया गया है करके। बट जैसे कि मतलब सब लोगों को वीर सावरकर जी का नाम लिया तो काला पानी की शिक्षा ही याद आती है करके, बट उन्होंने उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो क्या ये मूवी में से वो सारी चीजें भी फोकस की गई है? सारी मूवी का कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, उनका जो भी योगदान रहा है देश की आज़ादी में, समाज में, हिंदुत्व में, जो भी योगदान रहा है, सारे उनके पहलुओं को, जीवन के पहलुओं को हमने दिखाया गया हुआ है। और बहुत अच्छी, बहुत एंटरटेनिंग मूवी बनी हुई है। बायोपिक में या फ्रीडम फाइटर की कहानी में जो आपने स्केल देखा होगा, वो स्केल काफ़ी बड़ा है। और जो आपने उसके किरदार देखे हैं कुछ, वो आपको एक बड़ा स्केल आपको दिखाई दे रहा है। वो दर्शकों को उसको देखने में मजा आएगा, उनकी कहानी के बारे में उनको पता चलेगा, तो वो मूवी देखते हुए एंजॉय करेंगे। ओके। जैसे कि आपने इस मूवी कैरेक्टर के लिए रणदीप हुडा जी की मतलब बोलते हैं सिलेक्ट किया है उनको, रणदीप हुडा जी को। तो उन्होंने मतलब इस मूवी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया है? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अभी एक पोस्ट डाला था कि वो वहाँ वो जेल में विजिट करके आ चुके हैं करके। तो उन्होंने ये मूवी के लिए किस तरह से मेहनत की है? रणदीप हुड्डा जी ने सब में ज़्यादा मेहनत, पिछले 2 साल से वो काला पानी की सजा ही भुगत रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि करीबन 1 साल तो वो अंडरवेट आपका, जिसमें जो आपका नॉर्मल वेट है उससे लेस देन 30 केजी वेट आप अंडरवेट वो रहे हैं। सेकंड, जो वो उन्होंने किरदार को जिया है, उन्होंने पूरी रिसर्च करी है। और आपका जितना भी जो योगदान, जितना भी सावरकर जी का योगदान आज़ादी में था, सारा उनको पढ़ा है, उनकी तरह जिया है, उनकी तरह बिहेव किया है। और क्योंकि वो डायरेक्टर भी थे, तो उनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ थी कि भी जो दर्शकों तक है ना कहानी के सही फैक्ट्स हमारे जाएँ। तो ये है। और प्लस में आपका जितना भी जो
उनके अपने बॉडी में वो चेंजेस लेके आए हैं, जैसे वो जाने जाते हैं अपने किरदार के लिए कि वो किरदार वो अपने आप उस शेप में आ जाते हैं और अपने उसी हिसाब से, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। काला पानी में वो गए थे एक बार, काला पानी में गए तो करीबन 15-20 मिनट वो रुके, उस टाइम उनको थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी, उसी सेल में जहाँ वीर सावरकर जी कहते थे। हाँ, तो फिर आए, रेकी के टाइम पे गए थे वो, फिर आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसके बाद हमने शूटिंग काला पानी में करी है। तो शूटिंग जब काला पानी में करी तो मैंने भी वो सेल देखी थी, मेरे भी 15-20 मिनट के बाद फिर वही एक बेचैनी सी होने लगी, और फिर मन ही मन सोचा कि वो आज़ादी के मतवाले इतने साल कैसे कैसे उस जेल में बिता दिया, कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने देश के, मतलब जो भी देश की आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया है, कितना संघर्ष करा होगा, और इतने इतने साल जेलों में कैद रह के। और एक मूवी का मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट ये भी है क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो भी काफ़ी बार 5 से 7 बार वो जेल में गए हुए हैं, 3-4 साल वो जेल में रहे हैं, कभी 5-6 महीने के लिए, कभी 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट भी है इस मूवी से जुड़ने का। बहुत सही है सर। आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने सावरकर जी का कैरेक्टर चूज किया, दैट इज ग्रेट। बट कहीं ना कहीं इस मूवी के ट्रेलर में गांधी जी का भी जो कैरेक्टर है वो मतलब नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट थोड़ा मतलब उसी टाइप में दिखाया गया है करके कि गांधी जी और सावरकर जी जो थे वो बहुत अपोजिट थिंकिंग के थे, लाइक काइंड ऑफ दैट। वो अपोजिट थिंकिंग थी कि वो गांधी जी अहिंसा को मानते थे, सावरकर जी का ये था कि भाई अगर हमें अंग्रेजों को मार भगाना तो हमें अहिंसा का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और जो काफ़ी क्रांतिकारियों ने पकड़ा भी था। तो ये एक उनका अपोजिट डायरेक्शन था, मतलब सोच विचार था, लेकिन मकसद दोनों का एक था, देश की आज़ादी। गांधी जी का भी मकसद यही था, सावरकर जी का भी यही था। तो देश की आज़ादी के लिए दोनों लड़ रहे थे, दोनों के अपने अपने तरीके अलग थे। तो ये एक ही कॉलेज में उन्होंने लॉ करी है, दोनों की विचारधारा में थोड़ा सा फ़र्क था, वो अहिंसावादी विचारधारा थी इनका, हिस्सा का वो। जैसे कि आपने बताया कि ये मूवी की रिलीजिंग डेट जो थी वो पहले थी, बट डिले हो गई है रिलीजिंग डेट, और इससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मैं रीज़न जान सकती हूँ मूवी की रिलीजिंग डेट जो है वो डिले क्यों हो गई है सर? डिले हो जाती हैं काफ़ी बार ना, कुछ चीज़ें इंटरनल होती हैं, उनको बाहर नहीं बताया जाता है तो और कई बार मूवी कंप्लीट होने में आपका टेक्निकलिटीज़ में कुछ थोड़ा बहुत आपका, जब तक आप क्रिएटिवली सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप पर्दे पे नहीं लेके आते। तो ये कि हर अपना एक डायरेक्टर का एक विज़न होता है, तो उसमें टाइम लग गया। कुछ और जो अनवांटेड चीज़ें थी कि भाई हमारे हाथ में जो चीज़ें नहीं थी, उनकी वजह से काफ़ी वो थोड़ा सा टाइम सा लग गया। तो बट अच्छी बात यह है कि 22 मार्च को कहानी पहुंच रही है, ये दर्शकों के लिए बहुत सही अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने ये बायोपिक के लिए वीर सावरकर जी का कैरेक्टर जो चुना है, वो जो कि आसान नहीं है ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए एक तो हमें पूरे फैक्ट्स को रिसर्च करना पड़ा, चेक करना पड़ा। ये हिस्टोरिकल मूवी है, तो इसकी जो प्रोडक्शन वगैरह होती है, जब शूटिंग होती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको 1900 का एरा आपको मूवी में डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए भी एक मेहनत है। और ये पहली मूवी ऐसी है जो काला पानी में शूट हुई है, जहाँ पे अंडमान की, जहाँ वीर सावरकर जी कैद में थे, तो वहाँ हमने इसकी शूटिंग करी है। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस आई हैं, और बट ये एक हिस्सा है, जब मूवी मेकिंग में भी ये थोड़ी थोड़ी आती रहती हैं, कोई बात नहीं। बट हाँ, लेकिन एक बड़ी कहानी हम लेके आ रहे हैं दर्शकों के सामने, ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सर जैसे कि आपने बताया कि पहली बार काला पानी के यहाँ पे कोई शूटिंग हुई रहेगी मूवी की, तो वहाँ पे शूटिंग करना मतलब ये आइडिया ही सोचना है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे शूटिंग करते टाइम मतलब लाइक वो जो परमिशंस एंड ऑल, वो प्रोसीजर्स और वो सारे थिंग्स आपने कैसे हैंडल किए? वो चीज़ें हो गई थी, जो हमारे टीम है उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, परमिशन हमें मिल गई, क्योंकि ये वीर सावरकर जी की शूटिंग वो हो रही थी। एल्स किसी भी मूवी के लिए मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, बट ये जो वो जेल है, जो एयरपोर्ट है, वो सारा वीर सावरकर जी के नाम से है। वहाँ पे अंडमान में जो एयरपोर्ट है वो वीर सावरकर जी के नाम से है, तो ये शहीदों के लिए डेडिकेशन है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये मूवी हम मराठी में भी रिलीज़ कर रहे हैं, हिंदी के साथ साथ मराठी में भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो मराठी की भी हमें परमिशन मिली है, क्योंकि ये वीर सावरकर जी की कहानी है। वीर सावरकर जी मराठा में एक बड़े हीरो हैं, मतलब मराठी लोग उनको बड़ा, मराठी मानस उनको बड़ा पूजता है एक तरीके से।
तो ये मराठी लैंग्वेज में भी आ रही है, ताकि हमारा मकसद ये है कि ये गांव-गांव गली-गली तक ये फिल्म पहुँचे और लोगों को उनके योगदान के बारे में पता चले। एक तो होता है चीज़ें ऊपरी तौर पे पता होती हैं, बुक्स काफ़ी लोग बुक्स पढ़ के पता चलते हैं, मूवी आपको पूरा एक उनकी जर्नी का एक पूरा व्यू दे देगी कि भी उनका क्या-क्या योगदान था, कैसे-कैसे उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया और क्या-क्या उनका क्या विचारधारा थी, क्या वो था। तो ये सारा हम उस मूवी में हमने दिखाया है। सावरकर जी ने अपने जिंदगी में इतने सारे संघर्ष किए, वो एक 3 घंटे की मूवी में बिठाना तो मतलब एक टास्क के बराबर ही है सर। वो आपने कैसे मैनेज किया? वो देखिए, जो भी आप 70 साल की जर्नी आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकते, बट जितनी भी हमने कोशिश करी हैं कि भाई जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कहानी में पिरोया है, उन पहलुओं को, उनकी ज़िंदगी के जो भी वो पहलू थे हमने उनको दिखाने का काम करा। कभी वो पहलू दिखाते वक्त आप कंफ्यूज है, अरे नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ? ये कंफ्यूज हम एडिट के टाइम पे हुए हैं कि क्या काटें, क्योंकि उनका इतना बड़ा योगदान और इतनी बड़ी उनकी कहानी है 70 सालों की, हम उसको 2.5 घंटे में क्या क्या रखें जो मूवी का हमारा टाइम होता है। तो बस वो डिफ़िकल्टी वही है होती कि क्या काटें। एल्स हमने काफ़ी कोशिश करी है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे वो हमने सारे रखने की कोशिश करी है। जिस तरह से आपने बताया कि ये मूवी मराठी में भी आ रही, हम लोग ने ऑलरेडी ट्रेलर देख चुका है मराठी का और हमारे दर्शकों ने भी देख चुका रहेगा ट्रेलर, क्योंकि वो ट्रेलर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है सर। तो अभी आपको हमारे मराठी दर्शकों के लिए बोलना पड़ेगा। मेरे को मराठी कम आती, बट मैं कोशिश करूँगा। ओके, सो तुम्हाला असं बोलायचं आहे की तुम्ही तुमच्या परिवारासह थिएटरमध्ये जाऊन थिएटर जाऊ वीर सावरकर हा चित्रपट नक्की पहा। तो धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग मूवी पक्का जरूर देखने जाओ परिवार के साथ और सबके साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।